क्लास 12th इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का ये जो है लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ए मैरिज प्रोपोजल। ए मैरिज प्रोपोजल का मीनिंग हुआ एक शादी का प्रस्ताव। तो इस में देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो आगे, ए मैरिज प्रोपोजल इज ए प्ले रिटन बाय एंटोन चेकव। ये मैरिज प्रोपोजल जो है लिखा गया है किसके द्वारा? एंटोन चेकव के द्वारा। एंटोन चेकव was born on 1860 in Russia and died on 1904 in Germany। तो एंटोन चेकव का जो जन्म हुआ वो हुआ 1860 ईस्वी में रसिया, जिसको आप रूस कहते हैं, रूस में, और मृत्यु जो इसकी हुई वो हुई 1904 ईस्वी में जर्मनी देश में। He was a famous dramatist and short story writer of Russia। एंटोन चेकव जो थे, ये थे रूस के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार, ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार या कहानीकार कहिए। ही वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये पेशे से एक डॉक्टर थे, और डॉक्टर के काम से तो सभी कोई वाकिफ हैं कि डॉक्टर कहा जाए तो पृथ्वी पर का भगवान ही है। डॉक्टर का दूसरा नाम भगवान ही है। अब देखिए क्या कहता है आगे। अब कहानी पर आते हैं कि कहानी में आखिर है क्या। ये जो कहानी है, स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लोमोव एंड चुबुकोव आर फास्ट फ्रेंड्स एंड नेबर्स। लोमोव और चुबुकोव जो थे वो क्या थे? फास्ट फ्रेंड थे, अच्छे मित्र थे, और क्या थे? नेबर्स थे, पड़ोसी थे। लोमोव 35 years old loves Chubukov's daughter Natalia, which 25 years old। लोमोव जो थे वो 35 वर्ष के थे और प्रेम करते थे किससे? चुबुकोव्स के डॉटर जो है नतालिया से, और नतालिया की जो एज थी वो थी 25 इयर्स। मतलब लोमोव जो है अपने दोस्त के ही बेटी, जिसका नाम नतालिया था, उससे क्या करते थे? प्रेम करते थे। लोमोव वांट्स टू मैरी नतालिया। और लोमोव क्या चाहते थे कि हम नतालिया से शादी करें। बट ही डज नर्वस या नोट डेयर टू पुट द प्रोपोजल ऑफ मैरिज टू नतालिया। क्या करते थे कि लोमोव नर्वस होते थे, मतलब नोट डेयर, हिम्मत नहीं कर पाते थे कि हम यह बात कह दें नतालिया से कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये हिम्मत ही नहीं कर पाते थे, नर्वस हो जाते थे। नोट डेयर, हिम्मत नहीं कर पाते थे कि कैसे हम कह दें नतालिया से कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। नतालियास फादर चुबुकोव, नतालिया के पिता कौन है? चुबुकोव। चुबुकोव ऑल्सो वांट्स टू हर डॉटर। चुबुकोव भी चाहते हैं कि अपनी जो बेटी है टू मैरी लोमोव, उसकी शादी कर दें किससे? लोमोव से, जो उसका दोस्त है चुबुकोव का। बट ही डज नॉट फाइंड ए वे। परंतु वो एक ऐसा रास्ता खोजते हैं जो कि मिल नहीं पा रहा है। हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री टू दिस प्रोपोजल, कि इस प्रस्ताव को वो कैसे कहे, अपनी बेटी के सामने कैसे कहे। देखिए एज का भी डिफरेंट है, 10 इयर्स का, और बाकी जो है एक दोनों के दोस्त हैं, और दोस्त होने के कारण से जो है क्या हो रहा है, अब कहने में नहीं बन रहा है। मैं आपको शॉर्ट वे में इसी चीज को यदि समझाऊं तो समझिए, लोमोव और चुबुकोव जो हैं पड़ोसी हैं और क्या है? फ्रेंड्स हैं। क्या है? फ्रेंड्स हैं।
तो एक दूसरे के पड़ोसी भी हुए और फास्ट फ्रेंड भी हुए। अब लोमोव का जो एज है वो कितना है, 35 ईयर्स है, और चुबुकोव की जो डॉटर है उसका नाम नातालिया है और उसकी एज जो है 25 ईयर्स है। अब लोमोव भी चाहता है कि हम चुबुकोव के डॉटर नातालिया से शादी कर लें, पर हिम्मत नहीं हो रही है। और चुबुकोव भी चाहता है कि अपनी बेटी नातालिया का शादी जो है लोमोव से कर दें, पर ये एक कोई रास्ता ऐसा वे खोजते हैं जिससे कि किसी को परेशानी ना हो और अपनी बातें रख सके। अब नातालिया की बात आई है, तो नातालिया भी चाहती है हम लोमोव से शादी कर ले, और उसके पिताजी या लोमोव को कहने में वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यानी देखा जाए तो तीन जो है कैरेक्टर इसमें से मुख्य, सब एक दूसरे से चाहते हैं कि सबके मन में है कि नातालिया का शादी लोमोव से हो जाए, लेकिन कोई किसी को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, अर्थात कह नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जान लीजिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उम्रदार होते हैं, उसको बुद्धि बहुत होती है। भले आज के नवयुवक जो हैं, युवा जो हैं, वो नहीं मोने हो, वो क्या करेगा, बुरा होके क्या करेगा। तो इसमें बहुत सारे कहानियां आप घर परिवार में सुनते होंगे, बड़े से ज्यादा दिमाग लगता है। जो बूढ़े होते हैं वो माइंड के बहुत तेज होते हैं और उसका कहानी जो है आगे कम आता है। ठीक है, इस पर आगे हम देखते हैं कहानी में कि कैसे चुबुकोव ने क्या प्लान किया और इस कार्य को अच्छे से घटित किया। चलिए अब बताते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। तो वन डे लोमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। एक दिन लोमोव क्या होते हैं, आते हैं अपने फ्रेंड जो चुबुकोव है उसके घर आते हैं। वैसे आते बार बार थे, कई दिन में तो कई बार आ जाते थे, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई ना, उस दिन के खास दिन के बारे में ये बता रहे हैं। बाय चांस, संजोग से कहिए, नातालिया कम्स देयर, वहां नातालिया पहले से मौजूद थी क्योंकि उसका घर है और पहले से थी भी। लोमोव एंड नातालिया बिगिंस डिबेट ऑन देयर डॉग्स गेस एंड लिप। दोनों एक जगह बैठते हैं और क्या होते हैं, दोनों में डिबेट यानी बातचीत शुरू हो जाती है अपने डॉग के बारे में। तो लोमोव का जो डॉग है उसका नाम है गेस और नातालिया की जो डॉग है उसका नाम क्या है, लिप। लोमोव बाउट गेस फ्रॉम मिरोनोव फॉर 125 रूबल्स एंड नातालिया बाउट लिप फॉर 85 रूबल्स। देखिए, सब देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। इंडिया की करेंसी रुपीज में है और रूस की जो करेंसी है वो रूबल्स होती है। तो लोमोव ने क्या किया था, अपने डॉग को खरीदा था किससे, मिरोनोव से, और कितना में खरीदा था, तो 125 रूबल्स में खरीदा था। वहीं पर नातालिया ने अपना जो लीफ खरीदा था, जो कि ये डॉग का नाम है, वो कितना में खरीदा था, 85 रूबल्स में खरीदी थी। दिस डिबेट स्पेयर्स अप टू द ओनरशिप। ये डिबेट इतना बढ़ने लगा, मतलब बातों ही बातों में बात करते करते बात को दूर लेके चले गए और ये डिबेट जो है फैलते गए, इतना फैलते गए। ओनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज 40 एकर्स लैंड, और ये कहां चले गए बात फैलते फैलते, ऑक्स मीडोज जिसको कहिए बैल चरागार, मतलब वो ऐसे 40 एकड़ का जो ये जमीन है, उस जमीन पर ऑनरशिप को लेके कि किसकी वो जमीन है, मालिकाना हक के बारे में वो चले गए। वहां पर बात बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। उसके बाद क्या हो गई, कहने लगा ये बैल जो चराने के लिए जो जगह थी, बैल चारागाह, ये 40 एकड़ में फैला हुआ जमीन था। और उसके बारे में अब देखिए, हमारे यहाँ तो ये अक्सर होता है कि 2 आदमी 3 आदमी एक ही जमीन के बारे में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जो है ना कोर्ट में मुकदमा चला जाता है, वहां पर 44-45 ये जो केस वगैरह है ये सब होते रहता है और जमीन ऐसे रह जाता है। फाइनली अंत में क्या हो जाता है ना, फिर वो कोर्ट में जब तक कि डिसीजन ना आ जाए कि किसकी जमीन वास्तविक में है, और तब तक क्या है वो जमीन पड़ती रह जाती है। तो यहां भी वही केस है कि पड़ती जमीन है जिस पर बैल वगैरह चढ़ते हैं,
और 40 एकड़ तो बहुत बड़ी जमीन हो गई, 40 एकड़ में फैली हुई है। तो उसके मालिक के बारे में होता है कि यह जमीन किसका है, उसके बारे में, ओनरशिप के बारे में चर्चा होने लगती है दोनों में। दे स्टार्ट शॉटिंग हैविंग, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। हियर द शॉट चुबुकोव्स बिकम्स फेंटेड एंड प्रीटेंड्स टू बी डाइंग। अब क्या करते हैं, जैसे देखते हैं कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो इसी बीच इसको मौका मिल जाता है और ये अपना दिमाग चला देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो अपनी बेटी की शादी का जो सपना है लोमोब से, अब दोनों झगड़ा कर ले और उसका सपना क्या हो जाए, टूट जाए। तो इसीलिए जो है ना, वो क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। तो क्या दिमाग चलाते हैं, अब देखिए, वो फेंटेड करते हैं, मतलब बेहोशी का नाटक करते हैं। एंड प्रीटेंस, पहले मैं नाटक कहिए, टू बी डाइंग, वो बेहोश होने का नाटक करते हैं कि अब जैसे हम मरने वाले हैं, उस प्रकार का नाटक करते हैं कि अब हम मर जाएंगे। एंड अपील्स टू लोमोब एंड नतालिया, और लास्ट में वो कहते हैं किससे, लोमोब और नतालिया दोनों से कहते हैं टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल, कहते हैं कि जो है मेरे जितना जिंदगी तुम दोनों क्या हो जाओ, शादी कर लो, एक हो जाओ। देखिए अपने यहाँ भी ऐसा बहुत सारी घटनाएं होते रहती है, जब दादी हो या दादा हो तो कहता है अरे भाई हम अपना पोता का शादी देख लेंगे, बहू कैसी है उसको देख करके ही मरेंगे, और झटपट में जल्दी शादी करा देते हैं। या फिर यदि अपनी बेटी हो या फिर माँ हो, जब वो ज्यादातर बीमार पड़ती है तो वैसे कंडीशन में कहते हैं चलो बेटी का शादी करा देते हैं, कम से कम अपन उसका घर तो बस जाएगा जितना जिंदगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही है, चुबुकोव क्या करते हैं, नाटक करते हैं, प्ले करते हैं कि हम बेहोश हो रहे हैं, अब मरने वाले हैं, और दोनों को इसी बहाने क्या करते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं कि तुम्हारा भी कोई नहीं है और इसका भी कोई नहीं है, ऐसा करो तुम दोनों ना एक दूसरे से शादी कर लो। और ये प्रोपोजल जो है, दोनों को जो प्रस्ताव है वो स्वीकार हो जाता है, क्योंकि पहले से भी था, सबों के मन में था, तीनों के मन में था, लेकिन कोई किसी को कह नहीं पा रहे थे, सब नर्वस थे, ठीक ना, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे कि कैसे कहें। तो बुरा आदमी देखिए कैसे बाजी मार दिया। तो बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रोपोजल, और दोनों क्या करते हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। फाइनली, अंततः नतालिया फादर चुबुकोव, नतालिया के जो पिता थे चुबुकोव, कम्स टू हिज सेंस, और अपने जो है ना सेंस में आ जाते हैं, मतलब पहले जैसे थे, जो बेहोश हो गए थे, मरने जैसा कर रहे थे, नाटक कर रहे थे प्ले, वो क्या हो जाता है ना, फाइनली क्या होते हैं, वो अपने सेंस में आ जाते हैं जिसे पहले जैसे थे। एंड बिकम्स हैप्पी, और वो खुश भी होते हैं, सेंस में होने के बाद खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं, दैट हिज डॉटर इज गोइंग टू मैरी ए वेल्दी मैन लोमोव, और इसलिए खुश होते हैं तब उसकी जो शादी होने वाली उसकी बेटी की, वो अमीर यानी ऑनरशिप जो है, बहुत सारे जमीन थे उसको, वो अमीर आदमी यानी लोमोव से शादी हो रहा है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये एक कहानी था ये मैरिज प्रपोजल का। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।